नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। टॉप 10 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल शुमाली कश्मीर बारामूला के सोपोर तुजर शरीफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के माबैन झड़प हुई थी, जिसमें एक आला कमांडर मारा गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज शाम भी इसी तरह एक और झड़प में जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा कंडी इलाके में एक और झड़प शुरू हुई। झड़प जो ही शुरू हुई तो गोलियों का तबादला हुआ। गोलियों के तबादले के बाद बहुत देर तक, यानी कि अब तक जब हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, गोलियों का तबादला बिल्कुल बंद है। किसी तरफ से किसी गोली की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। इलाके को पूरे घेरे में ले लिया गया है। अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। जहां तक हमें अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मिली है, फौज जो है उसने जो लाइटें हैं वगैरह उन्हें नस्ब किया है। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कहीं फरार ना हो जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर है। जब यहाँ पर पहुँच गई इस इलाके में तो यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़। अब इसमें और कितना वक्त लगेगा ये कहना को फौज में ले लिया है। तलाशी कार्रवाई को और वसीह कर दिया गया है और बनाया गया है, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूँ दूसरी खबर ये है कि आज आईजी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया अल बदर चीफ गनी ख्वाजा की हलाकत को। तो उनका बयान ये भी है कि 2000 में अल बदर के चीफ ने सरहद अबूर की थी और 2002 में वो वापस आए और तब से वो तमाम अस्करी कार्रवाइयों में शामिल रहे। विजय कुमार आईजीपी कश्मीर का यह भी कहना था कि एक मंसूबा तैयार किया गया था जिसमें ये एक अस्करियत पसंदों ने ये एक मंसूबा दिया था कि वहाँ पे भी जैसा फ़िदाइन हमला हुआ था पिछली बार पुलवामा में, ऐसा ही फ़िदाइन हमला दोबारा किया जाएगा। लेकिन इस मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। एक गाड़ी को ज़ब्त कर दिया गया और 2 कार्रवाइयों में 7 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरा मंसूबा जो है वो भी मिलिटेंट्स ने बनाया था। उसके एवज़ जहां मिलिटेंट्स ने वो ये सोचकर मंसूबा बनाया था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस जो है पामपुर में उस पर हमला किया जाएगा, लेकिन इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया और वहाँ भी 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। सबसे बड़ी बात जो आईजी कश्मीर ने कही वो ये है कि पत्थरबाज जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ज़िम्मन में 39 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। पिछले जुमा को जैसा कि आपको मालूम है कि जामिया मस्जिद श्रीनगर में पथराव हुआ था, उस सिलसिले में 39 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है और 12 से ज़ायद अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। तो इस ज़िम्मन में आईजी कश्मीर ने कहा कि किसी भी हालत में पत्थरबाजों से निपटा जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल सोपुर में एक अच्छा इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक पुराना टेररिस्ट गनी ख्वाजा है मारे गए हैं। मैं पहले ऑपरेशन के बारे में बता दूं कि सोपुर पुलिस को पता चला था कि तुजर एरिया में गनी ख्वाजा और उसके 2 एसोसिएट छिपे हुए हैं। सोपुर पुलिस सीआरपी आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपुर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डन लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया। बाद में आर्मी सीआरपी ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गनी ख्वाजा मारे गए। और वहाँ से हम लोग को जैसा खबर मिला है कि 2 टेररिस्ट कॉर्डन लगने के टाइम भाग गए थे। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2000 में ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, फिर 2002 में वापस आया और 5 साल तक एक्टिव रहा बारामूला नॉर्थ कश्मीर। एक और खबर हमारे पास ये है कि अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने
महकमा CAPT के इहाते में वहाँ पे गोश्त की कीमतों पर पैदाशुदा बहरान पर एक मेमोरेंडम डायरेक्टर CAPT को पेश किया। उनकी मांग ये है कि इस बहरान को कम किया जाए। आने वाले जो दिन है, मुबारक दिन है, शब महराज है, और सभी को मालूम है कि माह मुबारक का महीना भी आ रहा है। इस सिलसिले में ये बहरान जो है ये ख़त्म होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में कारकुनान इहाते में जमा हो गए, CAPT के इहाते में, और वहाँ पे एहतजाज किया। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही। बताइए कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है किसी पब्लिक डोमेन को लेकर सड़कों पे नजर आई है, और आपने पहला ही रुकावट जो है डायरेक्टर ऑफ फूड सप्लाईज की ओर किया, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, ये जो पिछले 4 महीने से आपने देखा होगा कि राशन की जो क्राइसिस है और उसके साथ जो मटन की भी क्राइसिस है, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ से इन्होंने राशन कर्टेल की है, और इसका वजह ये बता रहे हैं कि ये जो आधार लिंक्ड हमारे जो राशन कार्ड्स हैं आधार लिंक्ड होने चाहिए। आपको मालूम है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल आधार लिंक्ड नहीं हुआ है। अगर किसी फैमिली में आधार लिंक्ड सोल नहीं है तो उसके हिसाब से उनको राशन कर्टेल किया जा रहा है। ये लोग क्यों सफ़र करें? एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। एडमिनिस्ट्रेशन को उनको एक लीन पीरियड देना चाहिए 3-4 महीने का, जिसमें इसे कंप्लीट जो आधार है हर एक फैमिली में, हर एक फ़र्द के पास आधार हो, ताकि उनको तरीके से अपने पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है राशन है वो बराबर तरीके से मिले। मुझे समझ नहीं आ रही है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के हिसाब से, ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंसी की वजह से ये जो माहौल बना है तितर बितर हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं मटन की क्राइसिस, 4 महीने हो गए हैं, आज मटन अवेलेबल नहीं। अगर कहीं चोरी छुपे मिलता भी है, और किस रेट, एब्जॉर्बिटेंट रेट से मिल रहा है। बीफ नहीं मिल रहा है। पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री का जो रेट्स देखो कितने हाई हो गए हैं। हमारा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर एक कमेटी बिठाया जाए जिसमें सिविल सोसाइटी भी आए, और जो इस तिजारत से लोग वाबस्ता है, ट्रेडर्स भी है, और उनको भी लाएं, एक फोरम में बैठे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। अननेसेसरली क्यों हम लोगों को सफ़र करवा रहे हैं? ये ऐसा आइटम है जो जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंद, हर एक मस्जिद और मिल्लत से रखने वाला बंदा है, वो ये कंज्यूम करता है। तो हर एक तबका इससे सफ़र कर रहा है। अभी बड़े दिन आ रहे हैं, रमज़ान मुबारक आ रहा है, शादियों का मौसम आ रहा है, सरदारों की क्राइसिस है, और हिंदू भाई हमारे शिवरात्रि के पर ये कंज्यूम कर रहे थे। यही ऐसा स्टेट है जहां हर एक तबके के लोग ये सफ़र कर रहे हैं। और इस डेडलॉक में मुझे लग रहा है ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच है, ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंसी का ये जो रोल बन रहा है। बाकी हमारे LG साहब, ऑनरेबल LG साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। मैं आपके माध्यम से उनको और होम मिनिस्टर को अपील कर रहा हूं कि इस क्राइसिस को ख़त्म करें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को सफ़र न करना पड़े। आप देख रहे हैं महंगाई बहुत हो रही है, और अवेलेबिलिटी ऑफ जो ये नेसेसरीज है लोगों को और आम लोगों को नहीं मिल रहा है। अशरफ साहब, अगर देखा जाए आप भी फॉर्मर MLA रहे, और आपके सरकार में भी जो है ये सारी चीज़ें, अगर मटन क्राइसिस की बात करें उस टाइम भी स्टेबल नहीं थी। अगर देखा जाए जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं रेट फिक्स करी थी आपकी सरकार में, तब भी जो है उसके हाई रेट में भेजा जा रहा था। तो आज कहीं ना कहीं से ये मान के तो नहीं चले कि अपनी पार्टी जो है सियासत खेल रही है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक साल रहा, कोविड का साल रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है पूरे कंट्री में। तो आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखोगे कि क्रूड प्राइसेस कितने हाई हो गए हैं। हम नहीं बोल रहे कि सरकार को तेल का रेट्स कम करो, लेकिन हम इस वक्त जम्मू कश्मीर जो स्टेट है अंडर डायरेक्ट यूटी के अंडर, होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। हम मरकज़ी सरकार से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसमें एक किस्म का रिबेट, एक डिस्काउंट या टैक्स इवेजन कुछ दे दें, ताकि इसमें रेटों में कमी आ जाए, आम लोगों को जो इसका लोड पड़ता है वो सफ़र ना करना पड़े। जी सर, आपने आज तो मेमोरेंडम दे दिया, क्या लगता है आपको कि क्या इसका रिप्लाई आ जाएगा या रिस्पॉन्ड कैसा रहेगा? मुझे लगता है डायरेक्टर साहब थोड़ा सा दुविधा में है। वो अपने ऊपर ये कन्फ्यूजन में है, वो अपने ऊपर ये फैसला नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि ये ड्यूकॉम के अंदर है, हर एक DC इसको अपोज कर रहा है। इनमें आपस में मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसी की वजह से आम लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। हम आए हैं लोगों को इनको बताने की इस मुश्किलात घड़ी में, इस तकलीफ में, इस क्राइसिस को दूर करें। ये ऐसी कोई ख़ास क्राइसिस नहीं है, दिल्ली के लेवल में नहीं है, ये लोकल लेवल पे है, जिस
ये जो अफसरशाही है और तानाशाही है उसको खत्म इसी कीजिए। अपनी पार्टी का अगला कदम क्या होगा अगर इस मेमोरेंडम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो? मुझे लग रहा है हम ऐसे ही सड़कों पर आ जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवलों पर, हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स पे जहां पर भी ये क्राइसिस है तो हम प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, मैदान में आएंगे। थैंक यू। हमारे पास एक और खबर यह है कि ICDS हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने वही मांग अपनी फिर दोबारा दोहराई कि हमें मुस्तकिल किया जाए और उनकी तनख्वाहें जो है वो किसी भी तरीके से वागुजार की जाए। जी, मेरा नाम नुज़हत है। मैं श्रीनगर मतलब प्रोजेक्ट से हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ हेल्पर टू सुपरवाइजर्स की। और हमारी डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाह पिछले 3 साल से बंद है। हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह वागुजार हो जाए। और ख़ासकर ये बोल रहे हैं, हम जब इनको बजट की बात कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दे दो, ये बोल रहे हैं कि आपका पोस्ट सेंक्शन नहीं है। लेकिन जब हमारा पोस्ट सेंक्शन नहीं है तो 850 लड़कियाँ कैसे लगी है इसमें। अब हम इनको बोल रहे हैं कि हमारी पोस्ट सेंक्शन कर दो और ख़ास कर ये कि हमारी तनख्वाह रिलीज़ कर दो, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियों ने 2 लड़कियों ने ऑलरेडी पॉइज़न खा चुके हैं। वो 2 लड़कियाँ वो मतलब कैसी बची हैं बेचारियाँ। और ख़ासकर इसमें ज़्यादा जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं वो काम कर रहे हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे हैं। अभी अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियाँ रो रही थी। आज इस मौसम में जब कि विंटर्स चल रहे हैं, बारिश हो रही है और हम सड़क पे हैं। तारिक साहब से कि हमारी पे रिलीज़ कर दी जाए। 1 साल हो गया हमारा कि जूते भी अब घिस गए हैं। सेक्रेटरीट जाते हुए, तारिक साहब से मिलते हुए, जम्मू भी गए और रिसेंटली हम जम्मू गए थे। तो उनका यही है कि आपके पोस्ट सेंक्शन नहीं है। जब सेंक्शन नहीं था तो आज से 3 साल पहले हमारी पे आती कहाँ से थी। अब आपकी क्या डिमांड? ये डिमांड है कि हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से, तारिक साहब से कि हमारी पे रिलीज़ कर दी जाए और ख़ासकर हमारे पोस्ट सेंक्शन किए जाए। और इसके आगे किसी को इस हेल्पर टू सुपरवाइजर पोस्ट के लिए सेंक्शन मत करें। एक और खबर हम आपको ये बताते हैं कि सुबहानपुरा कुलगाम में तब सनसनी फैल गई जब वहाँ पे एक बैग देखा गया। एक थैला देखा गया। उस थैले में जो देखा गया, मुकामी लोगों ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई तो बैग में एक मुर्दा भेड़ पाया गया। तो भेड़ पाने के बाद, हालांकि अभी पुलिस को मालूम नहीं था कि इस भेड़ में क्या है, तमाम ट्रैफिक जो है उसे रोक दिया गया था। रोकने के बाद जब बॉम्ब स्क्वाड को वहाँ पे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ पे बुलाया गया तो वहाँ पे फाइनली एक भेड़ वहाँ से बरामद किया गया जो मुर्दा था। ख्याल किया जाता है यही कि वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो कौमी शहरा पर सफ़र करते हैं, एक भेड़ उन्होंने गाड़ी में मुर्दा पाया होगा और वही भेड़ उन्होंने फेंक दिया जो सनसनी का बाइस बन गया। तो इस तरह से फाइनली वहाँ पे ट्रैफिक को खोल दिया गया और बाकी ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चलती रही। एक और खबर हमारे पास ये भी है कि जैसा कि आपने कल सुना कि जम्मू में एक पुलिस एहलकार ने अपने ससुराल जाके वहाँ पे अपनी अहलिया, सास और ससुर को गोलियों से भून डाला। तो आज उसके बाद जम्मू में एहतजाज हुआ। एहतजाज में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी। एहतजाजी ख़वातीन ने मांग की कि मज़कूरा पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन्होंने मुतालबा किया कि जो ऐसी हरकत करे ऐसे शख्स को फांसी देनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास जम्मू की एक खबर। हम आपको ये भी बता दें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेंस ICDS अनंतनाग की जानिब से अनंतनाग टाउन हॉल में मज़मून निगारी, शायरी के मुकाबले का एहतमाम किया गया था। महकमा तालीम के मुख्तलिफ़ इदारों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और वहाँ पे एक रंगारंग प्रोग्राम भी हमने देखा कि बच्चों ने पेश किया।
एक और खबर हम आपको ये बताते हैं कि गैर शनाख्तशुदा लाश बरामद हुई कपरन अनंतनाग से। तो जब वहाँ के मकामी लोगों ने ये लाश देखी तो फौरी तौर उन्होंने पुलिस से रब्ता कायम किया, और रब्ता कायम करने के बाद वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो वहाँ पे पुलिस पहुँचने के बाद उन्होंने इस लाश को अपनी तहवील में ले लिया। तहवील में लेने के बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए वहाँ पे उन्होंने शायद पोस्टमार्टम के लिए लाश ली होगी। तो उसके बाद अभी तक ये मालूम नहीं हो सका ये लाश किसकी है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया लाश किसकी है। तो नाज़रीन, हमने आज दिन के एतबार से जो हमारे पास ख़ास टॉप 10 लीडिंग न्यूज़ आई थी, हमने आपको बता दी कि आज दिन के एतबार से क्या कुछ हुआ। तो दीजिए कल तक अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।